कच्ची रोटी, सब्जी, ग्वाल एक ही प्लेट होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते बिना प्रसाद के नहीं आते ना। राधा रानी की विवाह स्थली आए, ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक भी मांग के पाई थी, किसी का नाम दिया था मधुकरी। और हमारी राधा रानी ने तो ये कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर बन चले जाएंगे। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। राधे राधे सभी को। तो आज हम आए हैं भांडीर वन। आज हम इस वीडियो में भांडीर वन की पूरी महिमा, भांडीर वन में क्या लीला हुई, भांडीर वन का नाम भांडीर वन ही क्यों पड़ा, ये सब जानेंगे। ये सब जानने के लिए हमें इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भांडीर वन के बारे में हमें बताने जाएंगी श्रीमती इंदुलेखा जी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। यहाँ पे हमारे धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी को माना जावे। जाके अध्ययन श्रवण करने से ज्ञात हो कि हम राधा रानी को नाम ना आवे, इसलिए राधा रानी का नाम ही नहीं दिया तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, इसका श्रीमद् भागवत जी में एक उल्लेख आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य गोदिनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णम प्रोगम। यानी ये जो वट वृक्ष था कृष्णकालीन में इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। इसकी जो सीमा थी वो 15 किलोमीटर में थी, तो इसको पंचकोशीय वृक्ष भी बोलते थे। ठाकुर जी ने की शाखाओं पर चढ़कर यमुना महारानी को पार किया करते थे। मान्यता बताई जाती ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी दोपहर के समय इसी भांडीर वट के नीचे बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रख देती थी, सभी ग्वाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो लाली जी की विवाह स्थली आए हो। यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें ये तय था कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो जब हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया, उसी के नाम पर इसका नाम भांडीर वन पड़ा। ये भांडीर वन पूरा मुंजाट वन था, तो दावा अग्निपान ठाकुर जी ने भांडीर वन में किया है। इसका भी श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आता है कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगादीसो व्योम चापश्चातिक्षो मणि पुनर्भांडीर माँ पिता। यानी पूरे जंगल में जब आग लग गई थी तो ग्वाल वाल उस अग्नि से जलने लगे थे। तो कान्हा बोला ये जो भांडीर वट है इसके नीचे आप आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो कान्हा जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। में रहे थे तो ब्रजवासियों से टूक ही मांग के पले बड़े थे, तभी तो इसका नाम दिया था मधुकरी। मांग के पाना मतलब मधुकरी। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय बताया और कहा कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। आदि बराह पुराण में इस स्थान का बहुत ही दिव्य वर्णन मिलता है। उसमें आता है एकादशंतु भांडीरम। ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। जो 12वां वनों का मेन केंद्र वो हमारा वृंदावन है और जो 11वां वन है वो हमारा भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्र, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ में जाना नहीं पड़ता। यानी भक्त 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर कहा था राधा रानी ने इस स्थान के बारे में बहुत ही दिव्य बात कही थी। कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। तो कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब हमारी लाडली जी ने कहा कि नहीं कान्हा, मैं जिस पर विशेष कृपा करूंगी, जिसके प्रति मेरे भक्ति भाव दोनों सच्चे होंगे और भक्त मेरी शादी में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो 1 करोड़ जीव शादी में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो आप अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मान सकते हो। जो भक्त उनकी शादी में उपस्थित था उस भक्त की पहचान है कि वो भक्त कई बार वृंदावन आएगा, जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा और डायरेक्टली नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। इस स्थान तक पहुंचने के लिए
माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है और सारा श्रेय भी माध्यम को जाता है, क्योंकि माध्यम ही हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। जो भी भक्त भांडीवन में प्रवेश करता है और यहाँ की कनका प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस वर्ष गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम में जाता है। राधे राधे। भांडीर वृंदावन में है और दिल्ली से यहाँ जाने के लिए हमें 3 hours 8 minutes का कुछ टाइम लगता है अगर बाय कार जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो राधे राधे और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए सफ़र के साथ। तो राधे राधे। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।